अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक नौजवान बिलाल पाशा के बारे में, जिसने सीएसएस का इम्तिहान पास किया और ब्यूरोक्रेट लग गया। क्या वजह थी कि उसने खुदकुशी की? आखिर उसे खुदकुशी करने पर किसने मजबूर किया? इतनी अच्छी लाइफस्टाइल जो हम देख रहे थे, उसके होने के बावजूद जिसका ख्वाब हर बंदा देखता है कि मैं ऐसा लाइफस्टाइल, नीली बत्ती वाली गाड़ी हो, हरे नंबर की नंबर प्लेट हो गाड़ी के पीछे और मैं ये लेके फिरूं। ऐसी ज़िंदगी होने के बावजूद भी आखिर उसे खुदकुशी क्यों करनी पड़ी? तो जानते हैं इसके हक़ाइक़। तो जो बिलाल पाशा था वो जनूबी पंजाब के एक पसमानदा इलाके में पैदा हुआ। 5वीं तक उसने तालीम मस्जिद में ही हासिल की। उसका बाप एक दिहाड़ीदार मजदूर था। उसने अपने बेटे को पढ़ाया और यहाँ तक पहुँचाया। बिलाल पाशा बहुत ही गरीब था, एक गरीब घर से उसका ताल्लुक़ था। ये उसने बात अपने एक इंटरव्यू में बताई थी, जहाँ पे उसका बाप उसके साथ खड़ा था सफ़ेद पगड़ी में। उसने सारा कुछ बताया कि मेरा बाप एक मज़दूर है और हम बहुत गरीब हैं, लेकिन मैंने सीएसएस का इम्तिहान पास किया और आज मैंने अपने बाप के ख्वाब को पूरा किया। और आज वो दिन है कि बिलाल पाशा इस दुनिया से चला गया, उसने खुदकुशी कर ली। आखिर ऐसी क्या वजह थी, क्यों उसे खुदकुशी करनी पड़ी? इरफान खान ने क्या खूब लफ्ज़ बोले थे। उसने कहा, जब हम जैसों का वक़्त आता है तो मौत बीच में आन टपकती है। यही बिलाल पाशा के साथ हुआ। जब उसका वक़्त आया तो मौत ने उसे आनकर दबोच लिया। बिलाल पाशा प्राइवेट नौकरी करते थे। फिर उसके वालिद ने उसे कहा कि मुझे तुम्हें सरकारी अफसर देखना है। फिर वो सब इंस्पेक्टर भर्ती हुए। उसके बाद उन्होंने 16वें और 17वें ग्रेड की काफ़ी मुलाजमतें की और उसके बाद 2018 में उसने सीएसएस का इम्तिहान पास किया और वो मुकाबले का इम्तिहान पास करने के बाद वो कामयाब हुआ। उसके बाद वो एक ऑफिसर बन गया जिसके पास एक नीली बत्ती वाली गाड़ी थी और सब्ज नंबर प्लेट थी। ये वो चीज़ थी जिसने उसको मौत तक ले जाने में आसानी पैदा की। अगर वो 16वें 17वें ग्रेड का अफसर रहता तो शायद आज वो जिंदा होता, मौत को गले ना लगाता। सबसे बड़ी वजह उसकी मौत की यही थी, जो सिविल नौकरी में उसको डिप्रेशन मिल रहा था। डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जो ना कि मौलाना तारक जमील साहब के अरबपति बेटे को छोड़ती है और ना ही एक गरीब मजदूर बाप के अफसर बेटे को छोड़ती है। डिप्रेशन ने उसकी जान ले ली। लोग ये तो देखते हैं कि एक नीली बत्ती वाली गाड़ी है और सब्ज नंबर प्लेट वाली, जिसके आगे पीछे सिक्योरिटी गार्ड घूम रहे हैं और ये एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल गुजार रहा है। लेकिन जो उसके अंदर चल रहा होता है, जिन टेंशनों जिन परेशानियों से वो गुजर रहा होता है, वो नज़र किसी को नहीं आता। ये बिलाल पाशा के अल्फाज थे। जब उसे कोई पूछता था कि क्या बात है, तो वो यही अल्फाज कहता था कि या तो मैं ये नौकरी छोड़ दूंगा या मैं मर जाऊंगा। और उसने यही किया। उसने आज मौत को अपने गले लगा लिया और वो इस दुनिया से चला गया। इसी तरह अगर हम लोग थोड़े पे कर लेते हैं गुजारा तो ये नौबत नहीं आती। उसने भी आगे बढ़ने की चाह ने आज उसको मौत के मुंह में धकेल दिया। अगर वो कम पे गुजारा कर लेता, 16वें 17वें स्केल के ऑफिसर पे रह के गुजारा कर लेता, तो शायद आज ये नौबत ना आती। आज उसका बाप अपने लखते जिगर को कब्र में उतारेगा। क्या हालात होंगे उसके घर के, क्या चीखों पुकार होगी, क्या वहाँ पे क़यामत बर्पा होगी, कैसे लोग तड़प रहे होंगे, उसके घर वाले, उसका माँ बाप कितनी परेशानी से, किस आलम से गुजर रहा होगा। किसी ने क्या खूब कहा है कि ढूंढो उसे जिसे तुम मोहब्बत करते हो ताकि वो तुम्हें मार सके। इसी तरह किसी ने और कहा है कि जिसे तुम ढूंढ रहे हो, जिसकी तुम्हें तलब है, अगर वो मिल जाए तो तुम क्या करोगे। यही बिलाल पाशा के साथ हुआ। उसने 16वें 17वें से अपग्रेडेशन करके सीएसएस पास करके एक बहुत बड़ा ऑफिसर तो बन गया, लेकिन मौत को आज गले लगा लिया। क्या हम इतने आगे बढ़ जाते हैं अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए कि हमें एक दिन मौत को गले लगाना पड़े? ठीक है, मेहनत करनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन इस हद तक नहीं कि हमें कल को इस तरह की बीमारियां लग जाएं और हम परेशानी में अपनी ज़िंदगी को मौत में बदल कर इस दुनिया से चले जाएं। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासर हो। और किसी के साथ भी ऐसे मसले मसाइल हैं
تو وہ ان کا حل تلاش کرے، نہ کہ موت کو گلے لگائے۔ اپنے دوستوں سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے کسی ڈاکٹر سے اس پریشانی کا حل پوچھے، جو بھی اس کا حل نکلتا ہے وہ حل نکالے، نہ کہ اس کی وجہ سے اپنی زندگی کو داؤ پہ لگائے اور موت کو گلے لگائے، کیونکہ خودکشی کرنا حرام ہے ہمارے دین میں، مایوسی حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور ہمیں پریشانیوں سے دور رکھے، آمین ثم آمین۔